गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं अंजलि आप सबके लिए अंजलि कुमारी चैनल पर एक बेहद ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करते हैं तो इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें और सुनिए आज की ये इंटरेस्टिंग सी कहानी जो कि एक लॉकडाउन की कहानी है। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, ये कहानी टीना गुप्ता की है जो कि 24 वर्षीय अविवाहित है। खैर कहानी आगे। टीना कहती है, मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। मैं एक निजी अस्पताल में नौकरी करती थी। बाद में मेरे बॉयफ्रेंड डॉक्टर अनीस ने मुझे अपने शहर में बुला लिया और वहाँ पर कोचिंग सेंटर में मुझे सरकारी जॉब के लिए परीक्षा की तैयारी में लग दिया। अब मार्च 2020 में लॉकडाउन होने के कारण क्लासेस बंद होने के लगे और मुझे घर जाना पड़ा। अब मैं घर तो चली गई थी और ऐसे में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि यहाँ पे बाहर रहने की आदत थी और बॉयफ्रेंड से भी मिलना होता। खैर जून माह में मेरी दीदी का बेबी हुआ तो हम सब उन्हें देखने गए। इसी के चलते मुझे भी घर से बाहर जाने का मौका मिला। वहाँ दीदी का देवर और उनकी पत्नी भी आए हुए थे। वे लोग सामने वाले मकान में अलग रहते थे। मैं आपको बता दूं, दीदी का जो देवर है यानी अक्षय अपनी शादी से पहले मुझे काफी लाइन मारता और मुझसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन मैं उससे नहीं पटी। आज मैंने देखा शादी के बाद अक्षय स्मार्ट और गुड लुकिंग हो गया है। खैर रात को हम सब साथ खाना खा रहे थे तो जीजू ने बताया उनको काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। वो हम सबको घर पे रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मेरे घर वालों को वापस जाने की जरूरी थी। तो ये तय हुआ कि मुझे दीदी के पास रुकने के लिए कहा गया। दीदी के घर जीजा के अलावा कोई नहीं था, इसलिए अक्षय को भी रात में रुकने बोल दिया गया। दूसरे दिन सबके चले जाने के बाद जीजा भी काम पे निकल गए। दीदी के साथ मैं बस घर पे अकेली थी। रात को अक्षय अपने घर से खाना खाकर सोने के लिए आ गया। दीदी जल्दी सो गई थी और मैं हॉल में ही टीवी देख रही थी। अक्षय के आने के बाद हम साथ में टीवी देखने लगे और बातें भी करने लगे। मैं उस वक्त एक पिंक कलर की नाइटी पहनी थी। वो मेरे बार बार मुझे देख रहा था। उसने कहा, टीना आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। काश उस समय तुम शादी के लिए हाँ कर देती तो आज कुछ और ही होती। मैंने अक्षय को देखा तो उसकी आंखों से साफ सारी बातें समझ आ रही थी। मैं इटलाकर बोली, क्या कुछ और होता? तो अक्षय फट से जवाब दिया, तो तुम मुझसे यूं दूर न होती। मैंने कहा, हट पागल। मैं उठकर दीदी के कमरे में सोने चल दी। खैर मैं इधर उधर ये कर रही थी जब नींद नहीं आ रही थी उस रात। पता नहीं क्यों, शायद बॉयफ्रेंड से भी बहुत दिन से बात नहीं हो रही थी, इसी वजह से। सुबह अक्षय अपने घर चल दिया। मैं भी घर के काम में लग गई, लेकिन रात में फिर यही हुआ। लॉकडाउन में मैं इतनी लाचार थी कि बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिल सकती। मैंने सोचा क्यों ना अक्षय से ही बात कर लूं, लेकिन एक अनजाना सा डर था। रात को अक्षय फिर देर आया, लेकिन आज मैं फिर उसकी इंतजार कर रही थी। साथ ही सोफे पे बैठकर एक मूवी देख रही थी। अक्षय आया तो मेरे बगल में आकर बैठा और मूवी देखने लगा। हम दोनों फिल्म देख रहे थे और साथ बात कर रहे थे। मूवी में कुछ इधर उधर की सीन आए तो अक्षय मेरी आंखों में देख रहा था और मैं भी सोच ली कि यदि अक्षय कुछ कहे तो आज मैं इजीली उसकी बातें मान जाऊंगी। हालांकि बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब भी एक शुरुआत हो जाने के बाद भी कुछ ऐसा है जैसा मैंने सोचा। अक्षय मूवी के सीन देख रहा था और मैं वहां बैठे बैठे सोने का नाटक कर रही थी। तो नींद का नाटक कर रही थी। मैंने देखा अक्षय मुझे देख रहा था।
मैं समझ गई आज कुछ तो बातें जरूर बन सकती है। खैर, उसके बाद कुछ देर बाद मैं जाकर कमरे में सो गई। सुबह उठी तो आज मेरी नींद थोड़ी लेट खुली थी। तब तक अक्षय जा चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ क्या। उस दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और हम दोनों इधर उधर की बातें की। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा, अब मुझे नहीं पता हम दोनों की दोबारा कभी मुलाकात होगी या नहीं। मेरे घर वाले तो मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि मेरा बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है और हम दोनों के फैमिलीज में भी काफ़ी दिक्कत है। तो ऐसे में उसकी बातें मुझे काफ़ी बुरा लगा। लेकिन अब यूँ कहो तो एक तरफ से मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप ही हो चुका था और अक्षय मुझे चांस दे रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहल करूं तो किस तरह से करूं, और ना जाने क्यों एक अजीब सा डर मुझे अक्षय से बात करने के लिए रोक रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और धीरे धीरे मैं और अक्षय बस एक दूसरे से बातें ही करते। उस दिन आखिरी दिन था मेरे वहाँ पे, क्योंकि जीजू उसके बाद वाले दिन आने वाले थे। मुझे पता था अगर आज नहीं तो कभी नहीं, लेकिन आखिर बात करूँ कैसे, यही सब बात मेरे दिमाग में घूम रहा था। उस दिन मैं टीवी देख रही थी। अभी कुछ ही देर हुए थे कि अक्षय आया और मुझसे बोला कि हाय, कल जीजू के नाम लेकर बोला कि आ रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उसे कहा कल फिर मैं चली जाऊँ। मेरी बातें सुनकर उसका मूड जरूर थोड़ा खराब हो गया। मैं इस बात को जानते हुए भी अनजाने का एक्टिंग करते हुए उससे बोली, हाँ अब जाना तो पड़ेगा। उसने कहा हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो तुम्हें याद आ रही होगी ना। मैंने कहा बॉयफ्रेंड की याद? मेरे अब कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो उसने कहा अच्छा, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर तुम्हें मुझसे बातें करने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत है, तुम्हारी शादी हो गई है। उसने कहा मैंने तो तुम्हें कई बार शादी के लिए ऑफर भी दिया था, तुमने शादी नहीं किया। मैंने कहा हाँ, तो मैंने नहीं किया था, मुझे क्या पता था कि तुम इतने हैंडसम हो जाओगे। उसने कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, खैर छोड़ो। फिर इधर उधर की बातें करते करते मैंने उसे कहा कि सच में अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इतना कहते ही वो मेरी तरफ आया तो मैं उसे कही चलो कमरे में। उस दिन उस रात हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताए। दूसरे दिन सुबह वो घर चला गया और उसी दिन जीजू भी आ गए। जीजू आने के बाद उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया। अभी फिर से कॉल आया था जीजू का, उन्हें फिर से 10 दिन बाहर जाना है। मेरी अक्षय से एक फिर मुलाकात होगी। आगे क्या होगा या आपको कभी दूसरे कहानी में बताऊंगी। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।